औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे बखर में खाद की सूरत हाल की। खाद डीलर्स के खिलाफ महंगे दामों खाद के इल्ज़ाम में मुकदमात के इंदराज और जुर्माने के इंदराज के बाद ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ खाद डीलर्स भी मैदान में आ गए। खाद डीलर एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान की कॉल पर खाद डीलर एसोसिएशन बखर ने भी शटर डाउन हड़ताल की और एहतजाज किया। आज भी उन्होंने दुकानें बंद रखी और तमाम जो खाद डीलर हैं आज उनका इज्तिमा हुआ, वो एक साथ उन्होंने एहतजाज भी किया और उनका ये मुतालबा था कि हुकूमत इस पे तवज्जो दे, इंतज़ामिया हमारे साथ मुज़ाकरात करे और हमें खाद फ़रोख्त करने दी जाए। अगर हमें खाद फ़रोख्त ना करने दी गई और हम एहतजाज पर रहे तो जो गंदम की फसल है और आने वाली कमाद की फसल है वो शदीद मुतासर होगी और गंदम की औसत पैदावार में भी कमी होगी। किसानों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही मुतालबा किया है कि हुकूमत नोटिस ले और खाद डीलर एसोसिएशन से मुज़ाकरात करे और इनकी हड़ताल ख़त्म कराई जाए। जबकि जब हमारी यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई, उनका ये कहना है कि खाद डीलर्स को हम महंगे दामों खाद फ़रोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की हुकूमती रेट के मुताबिक खाद डीलर खाद फ़रोख्त नहीं कर रहे। बजा शिकायत के बाद मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर साहबान ने कार्रवाई की है और मुकदमात का इंदराज किया है और जुर्माने भी किए हैं। पूरे पंजाब की ये सूरत हाल है और बखर में भी यही सूरत हाल है। और बखर में इस वक्त जो डीलर एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि DAP खाद गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट से भी 300 रुपये कम कीमत पर फ़ी बैग फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि यूरिया गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक फ़रोख्त करने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा रहे हैं, क्योंकि हम बाहर के डीलर से और जो कंपनी से खाद लेते हैं तो वो हमें बुकिंग के साथ DAP बुकिंग भी करानी पड़ती है। यहाँ पे राना मोहम्मद अमजद, मलिक आमिर सुराखी और राना आमिर और दीगर जो डीलर्स हैं उन्होंने यहाँ पे मीडिया से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने क्या मुतालबात रखे हैं। है कि हमारे ऊपर जो FIRs हो रही हैं उसको ख़त्म किया जाए और जो मॉनिटरिंग सेल है उसको भी ख़त्म किया जाए। दूसरा यह है जो एग्रीकल्चर का मेन काम है किसान को उसकी डेवलपमेंट के लिए वो काम करे, ना कि डॉक्टर मीर साहब वो सारा दिन सुबह सुबह खाद के पास आ जाते हैं और वही उनको कहते हैं कि जनाब हमें आप रिकॉर्ड चेक कराएं, हमारी जो DAP आ रही है उसका रिकॉर्ड दें हमें। तो DAP अभी भी हमारी कट प्राइस से बिक रही है, लेकिन वो खामखा में सुबह से वो इसी काम पे लगा हुआ है, ना कि वो किसानों के पास जाए उनकी बेहतर डेवलपमेंट के लिए काम करे। वो सिर्फ हमारे ऊपर वो बेजा हमें वो हिरासत कर रहा है और हमें हमारे कारोबार को तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से हम आज हड़ताल की है और ये हड़ताल हमारी कंटिन्यू रहेगी जब तक ये FIR और ये जो मोटिंग से उसको ख़त्म ना किया जाए। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। आज जिस मसले पे बात कर रहे हैं वो है खाद फसलात के लिए इंतहाई जो है वो ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से औसत पैदावार में बेहतरी लाई जाती है। एक कमाद की फसल जो कि उसको भी अच्छा ज़रूरत है DAP और यूरिया खाद की, तो इसके साथ गंदम की फसल आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी है, उसको भी यूरिया खाद और ग्वारा खाद की अच्छा ज़रूरत है। लेकिन जो खाद डीलर एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान है उनकी कॉल पर बखर खाद डीलर एसोसिएशन ने भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल कर दी है। बेल, नोतक, बखर, दरिया खान, कोटला जाम, पांचगिरई, शाह आलम, कलूर कोट, दुलेवाला, झंडावाला और चांदनी चौक पर भी मुकम्मल हड़ताल है, जिसकी वजह से मनकेरा, हैदराबाद तक भी खाद मैसर नहीं। किसान जो है वो दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं कि उन्हें खाद मैसर आए। लेकिन खाद डीलर एसोसिएशन की जानब से ये कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया की तरफ से हमारे जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जा रहे, हमारे ऊपर बेजा नाजायज़ जुर्माने की आयद किए जाते हैं, FIRें दर्ज की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हम ये एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। आज उनका पहला दिन था और शटर डाउन हड़ताल है, तालाबंदी की हुई है। यहाँ पे डीलर एसोसिएशन ने यहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अमजद साहब, उनसे भी जानेंगे। राना आमिर साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर लोग भी मौजूद हैं, सबसे बात करेंगे। फर्दर आप क्या कहेंगे सर, क्या मुतालबात हैं और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, इसकी वजह क्या है?
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें कारोबार करने नहीं दिया जा रहा खाद का, जिसमें मॉनिटरिंग सेल है, जिसमें बेजा FIRs हैं, भारी जुर्माने हैं। डेली बेसिस पे डीलर्स के जो सब डीलर हैं, जो हमारे मेन डीलर हैं, उनको बिल्कुल काम करने से रोका जा रहा है और हमें ज़हनी खौफ व हरास फैलाया जा रहा है और हमारी इज़्ज़त जो है वो मजरूह की जा रही है, जिसकी वजह से आज हमने हड़ताल की है। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें और जो सिस्टम हम लेके चल रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी लाखों रुपए की और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हमें जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हर्ट हो रही है और हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। तो मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ बैठे और मुज़ाकरात करें, और ताकि इस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो किसान जो है वो ज़ीरो ख़्वार हो रहा है, क्योंकि अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, टोटली जो है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हमारा जो मुल्क है। हम उसकी बेस पे हम सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आज किसान जो है वो बिल्कुल ज़ीरो ख़्वार हो रहा है उसकी वजह से कि उसको खाद नहीं मिल रही, और अगर खाद मिल भी रही है तो वो शॉर्टेज है, और जिसकी वजह से वो जो है वो फसल जो है वो उसकी पैदावार में भी कमी बेशी आएगी। तो मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ बैठें, मुज़ाकरात करें और FIRs और भारी जुर्माने का जो सिलसिला है वो ख़त्म करें। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो असल काम है वो डेवलपमेंट का है, ताकि जो पानी या जो फसल है। हम ऑल फर्टिलाइज़र एसोसिएशन की तरफ से यानी उनके मुतालबात तस्लीम करने तक हड़ताल जारी रखेंगे, और है ना जी असल जो है ना जो हमारे है ना जी कस्टमर हैं, जो हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइज़र एसोसिएशन के साथ हैं और जो वो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, और उनके कहने तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, बैठ के मुज़ाकरात नहीं किए जाते। जब हमें स्टॉक सही रेट पे अवेल किया जाएगा तो हम देने के लिए, माल देने के लिए ज़मींदारों को तैयार हैं। ज़मींदार हमारा सरमाया हैं, बल्कि वो हमारी रूह हैं और हम उनके साथ रिलेटेड हैं। वो उनके साथ हमारे साथ करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो हमें ज़मींदारों से कोई शिकायत नहीं है। लिहाजा हमें स्टॉक अवेल किया जाए और हम कंट्रोल रेट देने के लिए तैयार हैं। चीज़ें हाँ परेशान है, बड़े परेशान है। खाद 100 रुपये हाल ही कोई गुजारी कोई फसल क्या फसल मिलती नहीं, खराब थी मिली में सारे फसल मरते पे पानी शान लावना से मेहरबानी की थी, मुझे परेशान है सब। खान साहब कोई सोच ले दी करो। 12 न्यूज़ खबर से तहकीक।